हेलो बच्चों, मैं वीरेंद्र देवांगन आपका अपना क्लास केमिस्ट्री क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं आईपीएससी सिस्टम पे। जैसे कि मैंने पिछले वीडियोस में बताया हुए हैं कि एल्केन एल्किन एल्काइन किस तरह का होता है, और फंक्शनल ग्रुप के बारे में भी मैंने बताया है कि क्रियात्मक समूह जो होते हैं वो किसी भी कार्बन चेन पे जब रहते हैं तब किस तरह से वो केमिकल रिएक्शन करते हैं, उनकी वरीयता क्या होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है मैंने वीडियो में पिछले वीडियो से मैंने बताया हुए हैं। आप लोग उसको वॉच कीजिएगा। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में एल्किन और एल्काइन दोनों यदि प्रेजेंस हैं तब उस कंडीशंस पे उसका नॉमेनक्लेचर क्या होना चाहिए आईपीएससी सिस्टम के आधार पर। आईपीएससी का मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। और पूरे विश्व भर के जितने भी साइंटिस्ट हैं उनने मिल करके इस नियम को दिया हुआ है जिसको हम कहते हैं आईयूपीएसी सिस्टम। और इसी के आधार पर सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड किसको कहते हैं? जिसमें कि कार्बन प्रेजेंस होते हैं, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंस होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। तो उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर हम इस सिस्टम से करते हैं। तो यहाँ पे एल्केन और एल्केन्स किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में है तो उसके कुछ एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे देख रहे हैं ताकि उसके नॉर्म्स आप लोग को पता चल सके, उसके रूल्स पता चल सके और आसानी से आप लोग को समझ में आए। तो यहाँ सबसे पहले हम बात करते हैं इस एग्जांपल के बारे में। अब मैंने लिखा हुआ है CH2 डबल बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कि डबल बॉन्ड है, यानी कि एल्किन ग्रुप का सदस्य है। ठीक है, इसका की नाम रखना है तो नाम हमें क्या करना पड़ेगा? आईयूपीएसी सिस्टम से रखना पड़ेगा। इसके रूल्स जो हैं उस रूल्स को एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग दिमाग में सेट कर सकते हैं, अलग से रूल्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ मैंने लिखा हुआ है दूसरे नंबर पे CH3 है। सबसे पहले हम क्या करते हैं? कार्बन का नंबरिंग करते हैं। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है, हम नंबरिंग किधर से करेंगे? जिधर से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जो भी होते हैं वो जो नज़दीक पड़े उधर से हम नंबरिंग करते हैं। तो इधर भी फर्स्ट नंबर से रहेगा, इधर भी फर्स्ट नंबर से रह सकता है क्योंकि इस कार्बन के बाद डबल बॉन्ड है, इस कार्बन के बाद भी डबल बॉन्ड है, तो हम किसी तरफ से भी नंबरिंग कर सकते हैं। लेकिन नंबरिंग जब हम करेंगे तो नंबरिंग करने पर क्या है? डबल बॉन्ड के साथ साथ ब्रांच भी नज़दीक पड़ रहा है, हम इसलिए इधर से नंबरिंग करेंगे। तो 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा। सेकेंड नंबर पे मेथिल है, 2 मेथिल, उसके बाद टोटल कितने हैं? तो 4। ठीक है, ब्यूटा, ठीक है, ब्यूट लिख सकते हैं और ब्यूटा लिख सकते हैं। चूंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो है 1 और 3 पहले नंबर और दूसरे नंबर के बाद क्या है? डबल बॉन्ड प्रेजेंस है, इसलिए मैंने क्या किया हुआ है 1 3 4 कार्बन है तो ब्यूटा। ठीक है, डाई इन लिखा हुआ है, इन यहाँ पे है, 1 3 नंबर पे इन है, दोनों सेम है तो इसलिए वहाँ पे डाई वर्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे कि 2 मेथिल। ठीक है, उसके बाद फिर ब्यूट 1 3 डाई इन, ऐसे भी हम लिख सकते हैं इसका नाम। तो इजी है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? ब्रांच को बताना पड़ेगा, कौन सी पोजीशन पे है उसको बताना पड़ेगा। उसके बाद टोटल कितने कार्बन हैं उतने कार्बन का नंबरिंग आप लोग करके बता दीजिए। 4 कार्बन है तो ब्यूट हो गया। अब ब्यूट के बाद इसमें 2 जगह पे डबल बॉन्ड है, लेकिन डबल बॉन्ड किस किस पोजीशन पे है? तो पहले और तीसरे नंबर पे है। चूंकि दोनों इन है इसलिए डाई इन हमने लिखा, 1 3 इन नहीं लिखा, हमने 1 3 डाई इन लिखे हुए हैं। तो इस तरह से 2 मेथिल ब्यूट 1 3 डाई इन इसका क्या हो जाएगा? नॉमेनक्लेचर हो जाएगा। इसके बाद सेकंड नंबर मैंने लिखा हुआ है CH3 बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड C CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH2, इसका नाम क्या होगा? तो यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा जो ब्रांच है इस ब्रांच का पोजीशन हम लोग को बताना पड़ेगा। जैसे मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 मेथिल। ठीक है, 2 मेथिल, उसके बाद फिर क्या होगा? 1 2 3 4 5 पेंट। ठीक, 2 मेथिल पेंट 1 इन और 3 आइन। क्लियर है? तो इस तरह से इसका नॉमेनक्लेचर होगा 2 मेथिल पेंट 1 इन 3 आइन हो जाएगा। इसमें डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है। अब ये वाला एग्जांपल हम देखते हैं जिसमें तीनों के तीनों ट्रिपल बॉन्ड है।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो क्या करेंगे हम, नंबर याद रखना है कि सभी कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट होना चाहिए। मतलब कार्बन के आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, चारों बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट होने चाहिए, और वो भी सिग्मा बॉन्ड बनाने में। सिग्मा और पाई बॉन्ड क्या होते हैं इसके बारे में मैंने पिछले वीडियोस में बताया हुए हैं, आप लोग उसको स्टडी कीजिएगा, उसको देखिएगा। अब यहाँ पे इसका नंबरिंग हम करेंगे, तो नंबरिंग इधर से करते हैं क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड यहाँ से नज़दीक पड़ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो 7 कार्बन हो गए, तो मैंने लिख दिया हेप्ट। हेप्ट मतलब 7, 7। हेप्ट 1 3 5, हेप्ट 1 3 5 ट्राई इन, ठीक है। हेप्ट 1 3 5 ट्राई इन, आंसर हो गया। या फिर लिख सकते हैं 1 3 5 हेक्सा ट्राई इन, 3, सॉरी यहां पे क्या हो जाएगा, आइन, आइन हो जाएगा। तो इस तरह से हेप्ट 135 ट्राई आइन हो जाएगा, और या फिर हम लिख सकते हैं 135 हेक्सा ट्राई आइन हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे हम देखते हैं CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 ये ब्रांच है, डबल बॉन्ड C CH2 बॉन्ड CH3, फिर यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड CH3 करके हम इसका हम जब नॉमेनक्लेचर करेंगे तो यहाँ पे यहीं से हम इसी को लंबा चेन मान के चलेंगे, ठीक है। जब भी नंबरिंग हम करते हैं तो लंबा चेन को ध्यान दिया जाता है कि लंबा चेन जो होगा वहीं उसी को हम रिंग करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं हमने क्या किया, नंबरिंग किया इधर से 1 2 3 4 5 6। हमने इधर से क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है डबल बॉन्ड की, इसलिए हम क्या करेंगे, इधर से नंबरिंग करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे ये दोनों क्या हो जाएंगे, ब्रांच हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये M से स्टार्ट होता है, मेथिल M से स्टार्ट होगा, एथिल जो शब्द है वो E से स्टार्ट होता है, तो एक हम पहले लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, 3 एथिल, तीसरे नंबर पे 3 एथिल, उसके बाद 2 मेथिल, 3 एथिल 2 मेथिल, उसके बाद क्या हो जाएगा, टोटल कार्बन कितने, 6 हेक्स हो जाएगा, फिर 2 इन हो जाएगा और 4 आइन हो जाएगा। क्लियर है। तो 3 एथिल 2 मेथिल हेक्स 2 इन 4 आइन, इसका आईपीएससी नाम होता है। अब इसके बाद यहाँ पे हम आते हैं एक नंबर पे CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका नाम लिखना होगा। तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5, इसका नंबरिंग हम करते हैं 1 2 3 4 5। हमने इधर से किया क्योंकि डबल बॉन्ड की जो वरीयता है वो ज़्यादा है, प्रायोरिटी जो है वो ज़्यादा है, और जबकि ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी कम है। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन है, तो पेंट 1 2 डाई इन 4 आइन, ठीक है। क्या हो जाएगा, 5 कार्बन का पेंट 1, ठीक है, 2 डाई इन, 1 2 डाई इन हो गया। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, 4 आइन। तो इसमें स्पष्ट हो गया, पूरा क्लियर हो गया है कि किसी भी फार्मूले का नाम हम किस तरह से लिख सकते हैं। मैंने इसमें इन और आइन को लेके चला है, पहले भी बताया है, लेकिन किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड पे यदि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है तब उसका हम नॉमेनक्लेचर किस तरह से करेंगे, तो उसके लिए मैंने वीडियो बनाया है। आप लोग वीडियो की स्टडी कीजिए, इसका नोट्स बना लीजिए और इसको पूरा दिमाग में सेट कर लीजिए, क्योंकि आईपीएससी सिस्टम पे है ये। और फिर भी कहीं डाउट्स हैं हम तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ताकि आप लोग की रिक्वायरमेंट मुझे पता चल सके। वीडियो को आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि सारे अपडेट्स आप लोग को बिल्कुल टाइम पर मिलते रहें। बहुत सारे टॉपिक हैं जिस पर मुझे वीडियो अपलोड करने हैं, बहुत सारे टॉपिक मैंने किया हुआ है, और बहुत छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के, बहुत छोटी छोटी बातों को लेकर के मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप लोग के बीच लेके आ रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सारे वीडियो वॉच करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को भी पहुँचाएंगे। तो ठीक है बच्चों, इसी के साथ आप सभी को गुड लक, टेक केयर, थैंक यू।